मित्रों राधे राधे। मित्रों ये सार्वभौमिक सत्य है कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ द नेचर, कि बदलाव जो होता है वो ईश्वर और प्रकृति का नियम होता है। जिस प्रकार से दिन के बाद रात आता है, उसी प्रकार से गरीबी और दरिद्रता के बाद वैभव और ऐश्वर्य आता है। तो याद रखिएगा, वही वैभव और ऐश्वर्य जो है वह मकर राशि और मकर लग्न के पास आने वाला है, क्योंकि गरीबी और दरिद्रता में पिछले बहुत से वर्ष आपने गुजारे हैं। और याद रखिए, जब गरीबी और दरिद्रता आती है तो अपमान, तिरस्कार, पीड़ा, ये सब कुछ उसके साथ चला आता है। तो वास्तव में गरीबी और दरिद्रता के बाद ये वैभव और ऐश्वर्य कैसे आएगा, चारों दिशाओं से धन की बरसात कैसे होगी और कैसे आपकी किस्मत एकदम पलट जाएगी, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि जो भी दर्शक नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेज और शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, धन और जो वैभव है वो कहाँ से आता है आखिरकार कुंडली में? तो याद रखिए, आपको मालूम है कि अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं तो कुंडली का जो 11वां भाव होता है वह इनकम का भाव होता है, और जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है, जिसे आप संचित धन कहते हैं या बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं। तो बिना इनकम के तो कोई बैंक बैलेंस होता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं तो वहाँ से अगर आप 11 भाव गिनेंगे, जैसे आप ये चार्ट में देख रहे हैं, तो इसमें 11वें भाव पे क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि आती है 11वें भाव पे। और याद रखिएगा कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है, जो कि मेष लग्न से बनती है, उसमें अष्टम भाव जो होता है वह गुप्त धन, रहस्य धन या छिपे हुए धन का होता है। याद रखिए, काल पुरुष की अगर आप कुंडली मेष लग्न से वो बनी थी, और अगर आप मेष लग्न की कुंडली को देखेंगे तो जो अष्टम भाव होता है वह गुप्त धन, रहस्य धन या गड़े हुए छुपे हुए धन का माना जाता है। तो यहाँ पर भी जो मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं उनका 11वां जो भाव होता है इनकम का, वह वास्तव में गुप्त धन, रहस्यात्मक धन और छिपे हुए धन का ही प्रतिनिधित्व करेगा पहले सबसे ज़्यादा। दूसरा, जो धन का भाव होता है, मकर के बाद कुंभ आएगा तो द्वितीय भाव हमेशा धन, संचित धन का भाव होता है। तो कुंभ राशि, कुंभ आप जानते हैं, कुंभ माने घड़ा होता है। अब घड़े के अंदर क्या क्या भरा हुआ है वह भी एक रहस्य है। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं, धन दौलत सब कुछ है उसमें, तो वह भी रहस्य का घर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे आपके इनकम का भाव हो वह भी रहस्य है, चाहे आपका धन का भाव हो वह भी रहस्य और छुपा हुआ धन है। तो याद रखिए, रहस्य में से जब पर्दा उठता है ना, तो रातों रात किस्मत बदल जाती है। तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं बहुत दूर दूर से कि महाराज ये किस्मत कब पलटेगी, पैसा कब आएगा, ऋण के जाल से हम कब मुक्त होंगे। तो याद रखिएगा, आपकी कुंडली में दोनों भाव जो होते हैं वो रहस्य के होते हैं। जब रहस्य से पर्दा उठेगा और धन वैभव से पर्दा उठेगा तो याद रखिएगा, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। और वह किस्मत अब बदलने वाली है। अब लोग कहेंगे कि भाई किस्मत तो बदल जाएगी लेकिन ये बदलेगी कब? तो याद रखिएगा कि भगवान का जो रहस्य होता है, भगवान का जो रहस्य होता है वह किसी को बता के नहीं आता। मैंने तो आपको बताया बहुत लॉजिक के साथ कि कुल मिलाकर के आपके इनकम का जो भाव होता है वहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाती है 11वें भाव पर। अब वृश्चिक राशि गुप्त धन या गुप्त रहस्यों का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में। और जो कुंभ होता है वह भी इसी से का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि घड़ा क्या है, पुराने ज़माने में घड़े में ही सभी की बेशकीमती चीज़ें पुराने लोग रखते थे। तो आपके लिए उसमें सब कुछ है और वह आपको मिलेगा भी 100%। तो याद रखिए, इस रहस्य के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, मिलेगा वो 100%। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, मेरे पास जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कि भाई हम ऋण के ट्रैप में फंस चुके हैं। देखिए, वैसे तो ऋण का जो भाव होता है वो 6वां भाव होता है। तो ऋण लेने,
ऋण तो आज की दुनिया में ज़्यादातर लोगों ने लिया है, लेकिन ऋण लेना बुरा नहीं है। ऋण के ट्रैप में फंसना, ऋण के जाल में फंसना, वह सबसे बुरा माना जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि 12वां भाव जो होता है वह हमेशा आपको ट्रैप में फंसाता है। चाहे वह आपके शत्रु हों, विरोधी हों, उनके ट्रैप में आप फंस जाएं, आप कोर्ट कचहरी के ट्रैप में फंस जाएं, आप ऋण जाल के ट्रैप में फंस जाएं। जितना भी ट्रैप है, जाल है, वह आप 12वें भाव से ही फंसते हैं। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए, आप अपनी कुंडली में करिए क्या कि पहले बात कि द्वादशेश, जो द्वादश भाव का स्वामी होता है 12वें भाव का, द्वादशेश को देखिए कि वो कहाँ है। अगर आपकी लग्न मकर है और आपकी अगर राशि मकर है तो द्वादशेश आपके कौन पड़ेंगे? धनु राशि पड़ेगी वहाँ पर। तो आप बृहस्पति को देखिए कि बृहस्पति आखिरकार आपके कहाँ हैं, और अगर वह कुंडली में मजबूत हैं तो आप ये बात लिख लीजिए 100% कि आप इस ट्रैप से 100% निकल के बाहर चले जाएंगे। आप इस ट्रैप से 100% निकल के बाहर चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके गुरुदेव महाराज जो हैं वो 6 में बैठे हैं, या 8वें भाव पर बैठ गए हैं, या नीच के बैठ गए हैं, या शत्रुग्रही हो गए हैं, या उनकी डिग्रियां बहुत कम हैं, वो मृत अवस्था में हैं या बाल्यकाल अवस्था में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा ऋण के जाल से मुक्त होने में समय लग सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियो में उपाय बताए थे कि आप बृहस्पति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसकी यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए कुल मिला के मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप बृहस्पति को कैसे मजबूत करें, उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अंतिम में एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि 30 नवंबर को शुक्रदेव महाराज अपनी राशि तुला में आ रहे हैं, और याद रखिए तुला राशि में वो मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं, जो कि एक महाधनी राजयोग कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र जो हैं ऐश्वर्य और वैभव के ही प्रतीक हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो नवंबर लास्ट का समय आ रहा है 30 नवंबर, यह आपके लिए बहुत सुखदायी है। और मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में वो पंचमेश और दशमेश होते हैं, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण वह राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो याद रखिए, आपको चारों दिशाओं से धन मिलेगा, आपको केवल धैर्य रखना है और निश्चित तौर पर आपकी किस्मत पलट जाएगी। इसमें किसी तरह का आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब बहुत कुछ आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, उसके अनुसार 100% आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर अगर आपको ज्योतिष से संबंधित या अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी परामर्श चाहिए तो दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि-कोटि